रात्रि के करीब 12 बजे का समय होता है जब पत्नी होती है उसके कमरे से कुछ चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। तभी एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के कमरे से अलग थोड़ी दूर पर जो एक घर का अलग कमरा होता है उस कमरे पर सो रहा होता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी के कमरे से चीखने की आवाजों को सुनता है, चीखने की आवाज को सुन करके उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद में जैसे ही वो उठ करके अपनी पत्नी की कमरे की तरफ जा करके देखता है तो वो के कमरे के अंदर का दृश्य देख करके उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, आज की इस कहानी में, आज की इस घटना में ऐसा क्या होता है, यह सब जानने के लिए इस कहानी में लास्ट तक जरूर रहें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। आप लोगों से दोस्तों बस एक वही छोटी सी निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह घटना अच्छी लगे तो हमें एक लाइक, शेयर कर, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का जिला है कानपुर, और उसी कानपुर नगर में एक पति पत्नी आबिद और शबाना जो बड़ी हंसी खुशी अपनी जिंदगी को काटा करते हैं। एक दिन शाम के वक्त जब वो दोनों एक साथ में बैठ करके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी जैसे ही शबाना की नींद खुलती है, सुबह वह देखती है तो जो उसका पति होता है वो अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ा होता है। वैसे ही शबाना यह नजारा देखती है, यह नजारा देख करके वो चौंक जाती है, परेशान हो जाती है और वो उसी समय तुरंत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसकी जो चीख पुकार होती है, उसकी चीख पुकार को सुन करके आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ही मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं, शबाना को देख करके, आबिद को देख करके लोग भी परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार जो व्यक्ति शाम को साथ एक साथ में खाना खाता है और उसके बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से शाम को सो जाता है और फिर अचानक उसकी सुबह मृत्यु हो जाती है, यह देख करके लोग हैरान होते हैं। और फिर उन्हीं में से कोई व्यक्ति जो पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद में पुलिस जैसे ही रेहाना से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है तो जो रेहाना होती है वो पुलिस को बताती है कि जो उसका पति है वो बहुत ही शौकीन था, सेक्स करने का बहुत ही शौकीन होता है, पर जो उसके अंदर की जो क्षमता है, जो पावर है, वो एक तरह से बहुत कम हो चुकी थी। इसलिए वो सेक्स करने के लिए अक्सर सेक्स वर्धक गोलियों का सेवन किया करता है और उसकी सेक्स वर्धक गोलियों के सेवन की वजह से ही शायद उसकी मौत हो गई है। जैसे ही पुलिस यह सुनती है, यह सुन करके जब वो उस आबिद के कपड़ों की तलाशी लेती है, आबिद के घर की जेब की तलाशी लेती है, तो पुलिस को आबिद की जेब से 8 सेक्स वर्धक गोलियों के रैपर मिलते हैं। और यह देख करके पुलिस भी अब यह मानने के लिए तैयार हो जाती है कि शायद सेक्स वर्धक गोलियों के अधिक डोज की वजह से आबिद की मौत हो गई है। पुलिस अब आबिद के शव का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में वो जो शव होता है वो शबाना को सुपुर्द कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो आबिद के रिश्तेदार होते हैं, उसके सगे संबंधी होते हैं, वो लोग मिल करके अब आबिद का दाह संस्कार कर देते हैं। जैसे ही अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो भी चौंक जाती है। दरअसल दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो आबिद की मौत हुई थी वो किसी गोलियों के ओवरडोज की वजह से नहीं, बल्कि आबिद के गले में ऐसे निशान होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो आबिद का गला दाब करके उसकी हत्या की गई थी। अब पुलिस अब इस केस की छानबीन करने लगती है और फिर वो एक बार शबाना से मिलने की कोशिश करती है। तब जो शबाना होती है वो कहती है कि साहब, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम और आबिद दोनों लोग एक साथ में शाम को खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में जो आबिद होता है वो सेक्स वर्धक गोलियों का सेवन करता है और उसके बाद में वो हमारे साथ में संबंध बनाता है। उसके बाद में हम दोनों लोग सोने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही सुबह हम जगते हैं तो हम देखते हैं कि जो आबिद है उसकी मौत हो चुकी है। उसका शव जो है उसके चारपाई, उसके बेड पर पड़ा होता है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, अब पुलिस को शबाना की बातों को सुन करके भरोसा नहीं होता है। वो आखिरकार सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक व्यक्ति जो अपने घर पर
बहुत ही अच्छी तरीके से सोता रहा हो और फिर अचानक उस घर पर आकर के उस व्यक्ति की कोई हत्या कर दे और यह बात जो घर के अन्य सदस्य हैं, जो उसकी पत्नी है, उसको मालूम ना पड़े। अब पुलिस इसके बारे में जो शबाना होती है उससे जानकारी करने की कोशिश करती है कि आखिरकार आपके कोई ऐसे दुश्मन या फिर किसी से जो आपका मनमुटाव हो। अब पुलिस ऐसे ही जो आबिद का साला होता है, शबाना का भाई होता है, सलीम से मुलाकात करती है और सलीम से इस बारे में जानकारी करने की कोशिश करती है। तब जो सलीम होता है वो पुलिस को बताता है कि साहब जरूर कहीं ना कहीं इसमें जो आबिद है उसकी मौत में मेरी बहन शबाना का हाथ है। जैसे ही पुलिस सलीम के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, सुन करके वो चौंक जाती है, परेशान होने लगती है और उसके बाद में वो तुरंत शबाना का जो मोबाइल होता है उस मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगालने की कोशिश करती है। और जैसे ही शबाना के मोबाइल को पुलिस चेक करती है तो उसमें पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे अक्सर शबाना की बात हुआ करती है। जैसे ही पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है, उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करती है और ये देखती है कि आखिरकार ये नंबर किस नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस जैसे ही उस नंबर की हिस्ट्री निकलवाती है तो वो नंबर एक रेहान नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड होता है। अब पुलिस उस रेहान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश करती है और पुलिस अब उस रेहान की तलाश में लग जाती है। पलों में पुलिस रेहान को भी गिरफ्तार कर लेती है और जैसे ही पुलिस रेहान को गिरफ्तार करती है और रेहान को अपने साथ में थाने ले जाती है और थाने ले जा करके रेहान से पूछताछ करती है तो जो रेहान पुलिस को जो रेहान बयान देता है, जो बात बताता है, ये सुन करके जो पुलिस होती है वो भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों रेहान जो होता है वो पुलिस को बताता है कि आज से लगभग 2 साल पहले उसकी दोस्ती सोशल मीडिया साइट पर शबाना से हो जाती है। जैसे ही वो एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ ही दिनों में फिर वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उनका जो नंबर होता है वो एक दूसरे से अपना नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं और नंबर एक दूसरे का लेने के बाद में वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर जो रेहान होता है, जो शबाना होती है, रेहान एक दिन शबाना से कहता है कि आप तो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा अभी पूरी तरह से जवान है। जैसे ही जो शबाना होती है वो रेहान के मुंह से इन शब्दों को सुनती है तो वो अंदर ही अंदर खुश होने लगती है, क्योंकि जो इधर आबिद होता है वो अब अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं शायद खुश नहीं कर पाता था और जो शबाना होती है, शबाना शायद अब अपने पति से ऊब चुकी थी। वो किसी एक नए शख्स की तलाश में थी, किसी एक नए शख्स के साथ में वो संबंध बनाना चाहती थी, रिलेशन में रहना चाहती थी। इसलिए जैसे ही रेहान शबाना से इन बातों को कहता है, ये सुन करके शबाना जो होती है वो भी अब बातों में आ जाती है और उसके बाद में जो रेहान होता है अब वो शबाना के घर आने लगता है। दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे से मिलने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। तभी एक दिन रात के वक्त जब रेहान अब जैसे ही आबिद अपने घर में खाना खा करके सो जाया करता है, तभी जो रेहान होता है वो रात के वक्त आता है। शबाना चुपचाप दरवाजा खोल देती है और उसके बाद में रेहान जो होता है वो घर के अंदर आता है और उसके बाद में फिर वो दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं, क्योंकि जो आबिद होता है वो उसी घर के एक दूसरे रूम पर जो सोया करता है वो एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं और संबंध बनाने के बाद में रेहान रात में ही फिर वहां से निकल जाया करता है। जिस समय रेहान और शबाना एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो शबाना होती है उसके मुख से अजीब सी आवाजें निकल रही होती हैं, कुछ चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पर उसी समय संयोग से जो आबिद होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसे बाथरूम लगता है और जैसे ही वो बाथरूम करने के लिए उठता है तो वो देखता है कि जो घर के रूम जहां पर शबाना लेटी हुई है उस शबाना के रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे उसे लगता है कि उस रूम के अंदर 2 लोग हों। रूम के पास में जाता है और रूम के पास में खड़ा होकर के उसके अंदर देखने की कोशिश करता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि आखिरकार इस रूम के अंदर जरूर 2 लोग हैं और फिर वो जा करके अपने रूम पर लेट जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है और लेट करके कुछ सोचने लगता है। तभी जो रेहान होता है, तभी जो शबाना होती है कुछ देर के बाद में रेहान को अपने घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद में उसको
घर से बाहर कर देती है। जैसे ही सुबह होती है, अब जो आबिद होता है वो शबाना से इस विषय में बात करता है और वो कहता है कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति है जो रात में तुम्हारे पास में आता है, तुमसे मिलता है। तब जो शबाना होती है वो अपने पति आबिद से इस बात को लेकर के झगड़ा करने लगती है। अब उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो झगड़े इतने बढ़ने लगते हैं कि जो अब शबाना होती है वो अब रेहान के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी होती है, इस कदर दीवाना हो चुकी होती है कि वो एक दिन अपने उसी प्रेमी रेहान से कहती है कि जो मेरा पति आबिद है उसको शायद सारी सच्चाई पता चल गई है और हमारा जो पति है अब डेली डेली हमको इस बात के लिए प्रताड़ित करता है और हमसे पूछता है, हमारे साथ में मारपीट करता है। इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको रास्ते से नहीं हटाएंगे तो शायद हम लोग फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। जैसे ही जो रेहान होता है वो शबाना के मुंह से इन शब्दों को सुनता है तो वो कहता है कि देखो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ, इसका कुछ ना कुछ रास्ता खोजता हूँ। तभी जो रेहान होता है वो एक दिन रात के वक्त अपने एक दोस्त को लेकर के आबिद के घर पर आता है और जिस समय आबिद खाना खा करके अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है, तभी जो शबाना होती है वो घर का दरवाजा खोलती है और उसके बाद में वो जो रेहान होता है उसका दोस्त होता है, वो लोग घर के अंदर आते हैं और उसके बाद में जब घर के अंदर आते हैं और फिर वो आबिद के रूम में जाते हैं और आबिद का गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में वो दोनों वापस चले जाते हैं। अब जो शबाना होती है वो पूरी तरह से होशियार होती है, बड़ी ही शातिर होती है। अब वो इस मौत को एक एक्सीडेंट दिखाना चाहती है और इस तरह दिखाना चाहती है कि जो आबिद है वो सेक्स वर्धक गोलियों का सेवन करता था और शायद इसी वजह से, उसकी हाई डोज की वजह से उसकी मौत हो गई है। और इसके लिए जो शबाना होती है वो 8 सेक्स वर्धक गोलियों के रैपर एक साथ खोल करके वो आबिद की जेब में रख देती है और जैसे ही सुबह रोना धोना चालू करती है, रोना धोना होता है, जो मोहल्ले के लोग आते हैं, पास पड़ोस के लोग आते हैं, सुनते हैं और उसके बाद में पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद में जैसे ही वो आबिद के कपड़ों की तलाशी लेती है, आबिद की जेब से उसे 8 रैपर मिलते हैं, 8 सेक्स वर्धक गोलियों के रैपर मिलते हैं। तो पुलिस जो होती है वो भी ये सोच जाती है, वो भी ये मान लेती है कि शायद शक्तिवर्धक गोलियों के अधिक डोज की वजह से आबिद की मौत हुई है। पर जैसे ही यह सच्चाई पुलिस को मालूम पड़ती है, पुलिस भी चौंक जाती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और पुलिस भी सोचने लगती है कि आखिरकार कोई महिला अपने स्वार्थ के लिए, अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किस तरीके से एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती है और अपने कृत्य को छिपाने के लिए किस तरीके उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। दोस्तों, हम लोगों को इस घटना से एक सीख लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी महिलाएं होती हैं, बहुत से पुरुष होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पल के लिए वो शायद अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं और उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं होता है कि जो वो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, आने वाले समय में इसके परिणाम क्या होंगे, और वो फिर जल्दबाजी में एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी सजा शायद उनको जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। पुलिस रेहान, शबाना और रेहान के दोस्त उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन लोगों का चालान कर देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी में, किसी एक नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।